हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। फाइनली आ गए हैं एलएनआईपी के प्रोस्पेक्टस साल 2022 के लिए, जिसका बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो इस प्रोस्पेक्टस के आने की वजह से अब सारी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई हैं और बहुत सी डिटेल्स भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और फाइनली अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एलएनआईपी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या हो गई है, क्या क्या जो चीज़ें कन्फ्यूजन इतनी सारी चल रही थी अब वो सब क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना और फिर अपनी तैयारी जल्दी से आप हमारे साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो एलएनआईपी के जो प्रोस्पेक्टस आया है उसको ऊपर से हम कवर करना शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको बताता चलता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी सब विजिबल होंगी। बीपेड के लिए टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं, यानी कि 4 साल हैं, आपको पता है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया जो है वो है 12th के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले से ग्रेजुएशन करके रखी है तो भी आप यहाँ पे इस 4 साल के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये कोर्स 4 साल का ही रहेगा। तो जो कन्फ्यूजन है कि ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स 2 साल का हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये 4 साल का ही रहने वाला है, 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। उसके बाद जो सीट्स हैं वो ग्वालियर के सेंटर में भी 100 है और गुवाहाटी के सेंटर में भी 100 है। कैटेगरी वाइज ये डिवाइडेड है, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देख लेते हैं एडमिशन शेड्यूल क्या आया है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन जो है वो आपको पता था, पहले डेट 6 मई थी। CUET के वेबसाइट के थ्रू ही आपको ये ये जो फॉर्म है वो भरना था। अब इसकी डेट एक्सटेंड होकर हो गई है 22 तारीख, यानी कि 22 मई, और शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल फी पेमेंट ये भी होने वाली है 22 तारीख को ही, लेकिन इसका जो टाइम है वो है रात में 11:50। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्म को आप जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके भर लीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे सर्वर उतना ही बिजी होगा और उतनी ज़्यादा दिक्कतें आपको देखनी पड़ सकती हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड की डेट, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट, ये सब आपको CUET की वेबसाइट पर ही मिलेगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट यहाँ पे आ गई है, जो कि है 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई। टेंटेटिव वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फाइनल हो सकती है। तो 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपका जो रिटन टेस्ट है वो हो सकता है। इसका जो सिलेबस है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहो। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो CUET की वेबसाइट पे ही होगा। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन जो थी वो भी क्लियर हो गई है यहाँ पे कि आपका क्राइटेरिया क्या होने वाला है एलएनआईपी में। तो आप यहाँ पे जैसे पढ़ सकते हो, टेंटेटिव डेट ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट ग्वालियर, और नीचे गुवाहाटी का भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपके रिटर्न के बाद जो आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था, यानी कि आपका गेम का जो टेस्ट होता था, और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट एलएनआईपी अपना क्राइटेरिया से कराता था, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो ग्वालियर में इसकी जो डेट है वो है 19 से 23 जुलाई, और गुवाहाटी में जो लोग सेंटर डालेंगे उनकी ये डेट होने वाली है 27 से 29 जुलाई। तो 2 ही सेंटर हैं जहाँ पर ये दोनों चीज़ें होंगी। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे और हो रहा है कि ये दोनों साथ में हो रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि पहले जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था वो आपके क्वालिफाइंग के लिए होता था, तो इस बार भी ऐसा ही है। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है कि आपके रिटन टेस्ट के और आपकी जो स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपके जो गेम के मार्क्स होंगे, उन्हीं दोनों को मिला के ही आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, जहाँ पे आपको 60% मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका फॉर्म वहीं पे उसी टाइम रिजेक्ट हो जाएगा, और आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो रिटर्न में या फिर स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में वो मैटर नहीं करेंगे। तो अपनी फिजिकल फिटनेस की भी तैयारी बढ़िया से कीजिए। इवेंट क्या है वो भी मैं भी आपको नीचे बता देता हूँ। उसके बाद की नीचे की जो भी इन्फॉर्मेशन है कि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, ये तब होगा जब आपके फाइनल रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप कॉलेज में सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। तो अभी आपको जो फोकस करना है, अपना सबसे पहले फॉर्म फिल कीजिए, अपनी फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगा किन बेसिस पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होता है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और आप अपने गेम पे भी यहाँ पे ध्यान रखना शुरू कीजिए। उसके बाद जो काउंसलिंग शेड्यूल की डेट्स हैं ये सब अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सीट्स अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं क्या होने वाली है। तो एलएनआईपी ग्वालियर को ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम गुवाहाटी में भी होता है। तो एलएनआईपी ग्वालियर की जो सीट्स हैं वो हैं, अनरिजर्व सीट्स जो है वो बॉयज़ के लिए टोटल 35 हैं और गर्ल्स के लिए 15 है। तो जो रेशियो यहाँ पे चलता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो होता है 7:3, यानी कि 70 सीट्स टोटल बॉयज़ के लिए है और 30 सीट्स यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी SC की 11 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए, ST की 5 सीट्स है, OBC की 19 है। आपके सामने पूरी टेबल बहुत क्लियरली बनी हुई है, उसमें आप आराम से पढ़ के देख सकते हो कि किन के लिए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेम यहाँ पे गुवाहाटी सेंटर के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है। इसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एडमिशन के लिए क्या है। तो बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा है कि 12th आप क्वालिफाइड होने चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर OBC कैटेगरी के हो, और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अदर कैटेगरीज के हो। एज का यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन लीजिए। द मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी 21 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2022, यानी कि आपकी जो एज है वो 21 साल की होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 के हिसाब से, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो
इसमें रिलैक्सेशन आपको 3 साल का है अगर आप ओबीसी के हो, और 5 साल का रिलैक्सेशन है अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नीचे और दी हुई है नोट से बोल्ड में, ऑल द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस फॉर द सेशन 2021-2022 आर एलिजिबल टू अपियर इन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि अगर आपकी क्लास 12th में सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम है और अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो भी आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि फॉर्म में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप अभी अपियरिंग हो, तो आप फॉर्म को आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, यानी कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन की एक लास्ट डेट होगी जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह सबमिट करनी होगी, उस डेट के पहले ही आपको अपना रिजल्ट कॉलेज को देना होगा। अगर उस कंडीशन में भी आप जिस भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस भी कॉलेज का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपको रिजल्ट रजिस्ट्रेशन की डेट तक नहीं मिलता है तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। उसके बाद चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर जो है वो आपका ग्वालियर और गुवाहाटी 2 ही चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर है। एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि 3 क्राइटेरिया आपके यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं। सबसे पहला है आपका रिटन टेस्ट ऑनलाइन ही आपका होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा, कॉलेज में आके एनटीए की वेबसाइट पे होगा। टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए एज पार्ट ऑफ सीयूईटी, तो सीयूईटी के थ्रू ही एनटीए आपका एग्जाम कराने वाला है। 60% वेटेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसका जो सिलेबस है वो आप साइड में देख सकते हो, आपको विजिबल होगा। तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th में आपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़े होंगे। इसके अलावा आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मिल जाएंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के, और आप अपनी तैयारी कर सकते हो एलएनआईपी के लिए। और साथ में क्योंकि डीयू भी सीयूईटी का पार्ट है, तो आप डीयू में जो बीएससी का कोर्स है उसकी भी तैयारी साथ में ही कर सकते हो। सेकंड नंबर पे है स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये इसकी वेटेज होने वाली है 40 मार्क्स। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जो लोग कंफ्यूज हैं सर्टिफिकेट को लेके कि सर्टिफिकेट एलएनआईपी लेने वाला है इस साल की नहीं, तो यहाँ पे साफ कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट देने हैं। इसका मतलब आप जिस भी गेम के हो, आपको सिर्फ उस गेम का वहाँ पे जाके टेस्ट देना है और 40% जो वेटेज है आपको उसको स्कोर करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। जो वेटेज है उसको समझ लीजिए। वेटेज इस हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिटन में मानिए 100 मार्क्स स्कोर करते हो तो उस 100 में से 60 मार्क्स ले लिए जाएंगे, और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है अगर आप उसमें भी 100 मार्क्स स्कोर करते हो तो वहाँ से 40% मार्क्स आपके ले लिए जाएंगे। तो आप जो भी मार्क्स स्कोर करोगे उसके 60% मार्क्स रिटन से निकाल लिए जाएंगे, और जो भी मार्क्स आप अपने गेम का जो टेस्ट होगा, स्पोर्ट्स वाला जो टेस्ट होगा, उसमें स्कोर करोगे तो 40% मार्क्स वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। दोनों को कंबाइन करके आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। नंबर 3 पे आप देख सकते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया हुआ है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो 4 क्राइटेरिया में बटा हुआ है। क्राइटेरियाज मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा। उनकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे किस परफॉर्मेंस पे, उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नीचे एक बहुत ही साफ लिखा हुआ है, ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट। यानी कि अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करोगे तभी आपकी जो मेरिट बनने वाली थी रिटन से और आपके स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट से, तभी वो बनेगी। अगर आप कितने भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो दोनों में, अगर आप फिजिकल टेस्ट जो है उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो उस मेरिट का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लें। फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 2 सेंटर्स, यानी कि एलएनआईपी ग्वालियर, एलएनआईपी गुवाहाटी। 2 ही सेंटर में ये आपके कंडक्ट किए जाएंगे, तो आपको फॉर्म में सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। उसके बाद ये टोटल 400 मार्क्स के होने वाले हैं। 4 इवेंट यहाँ पे हैं, 50 मीटर्स स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो और 100 मीटर्स रन वॉक। यानी कि 100 मार्क्स के ये चारों इवेंट हैं, टोटल 400 मार्क्स। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कंबाइंड 240 मार्क्स स्कोर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर गेम में, हर इवेंट में 100 में से 60 मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको कंबाइंड 240 मार्क्स स्कोर करने हैं 400 मार्क्स से। यानी कि हो सकता है अगर आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में 100 मार्क्स मिल गए और 50 मीटर स्प्रिंट में 100 मार्क्स मिल गए, तो बाकी जो 2 इवेंट बचे हैं अगर आप उसमें 30 मार्क्स भी स्कोर करोगे तो टोटल 260 मार्क्स आपके हो जाएंगे, और जो आपका क्राइटेरिया है 60% मार्क्स का, वो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पॉइंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। तो 50 मीटर स्प्रिंट का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देख सकते हो कि टेबल जो यहाँ पे दी हुई है, इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पर आप एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि बॉयज़ के लिए अगर आपको 100 पॉइंट स्कोर करना है 50 मीटर स्प्रिंट में, तो 5.7 या फिर उससे कम की टाइमिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो 5.8 अगर आप टाइमिंग आएगी तो आपको 96 मार्क्स हैं,
5.9 आएगी तो 92 मार्क्स है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते जाएंगे। वहीं गर्ल्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ बॉयज़ के लिए 5.7 पे 100 मार्क्स है, गर्ल्स के लिए 6.7 पे 100 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद 6.8 पे 96 है और 6.9 पे 92 है। ऐसे ही जितने बाकी इवेंट्स हैं उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़िए, इसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए आपके जो मार्क्स आने चाहिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, आप एटलीस्ट टारगेट लेके चलिए कि आपके 300 प्लस मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए। ऐसा मत करिए कि आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करो कि आपके 240 के थोड़े से ऊपर मार्क्स आ जाए तो आप क्वालिफाई हो जाओ, ऐसा मत करना। कोशिश करना 300 के ऊपर मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद नीचे कुछ नोट है, कैंडिडेट्स इफ फाउंड एब्सेंट इन एनी टेस्ट आइटम विल बी डिस्क्वालीफाइड, यानी कि आपको सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं, आप एब्सेंट नहीं हो सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट 60%, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अनडिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और 55% मार्क्स है ये SC और ST कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 400 मार्क्स। नीचे डायरेक्ट एडमिशन की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने इंटरनेशनल चैंपियनशिप सच एज जूनियर एंड सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, जूनियर एंड सीनियर वर्ल्ड कप्स, इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो कॉलेज में एडमिशन के लिए। नीचे जो गेम्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगे। इसके बाद प्रोस्पेक्टस में जब आप पेज 61 पे जाओगे एनेक्चर 1 पे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको बनवाने की ज़रूरत होगी जब आप आओगे यहाँ पे स्किल और अपने फिजिकल टेस्ट के लिए। इसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो सर्टिफिकेट हैं कैटेगरी के, या फिर उसके अलावा जो भी एंटी रैगिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है, जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आते हो। लेकिन अभी आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो होगी आपकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा अगर आपके कोविड के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो उसको भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। फी स्ट्रक्चर जो है BPED का, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टोटल फीस होने वाली है फर्स्ट ईयर की वो है 86,680 रुपीज़। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आप देख सकते हो 50,090, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। और जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 36,590। पहले सेमेस्टर की फ़ीस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, आपकी जो यूनिफॉर्म होती है उसकी फ़ीस लगती है, ID कार्ड फ़ीस लगती है। तो इन सारी फ़ीस की वजह से आपको जो पहले सेमेस्टर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जो आप अमाउंट सेकंड सेमेस्टर में देख रहे हो 36,590, ये सेम अमाउंट आपका आने वाले जो 6 सेमेस्टर हैं यानी कि 3rd, 4th और 8th तक, इसमें आपकी सेम फीस होने वाली है। फॉरेन स्टूडेंट्स की जो फीस है वो भी आप देख सकते हो 1,16,600 रुपीज़। तो ये भी प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं, उनकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आप अगर तैयारी अपनी शुरू करना चाहते हो LNIP के लिए या फिर IGI के लिए, DU IGI के लिए, BSc कोर्स के लिए, तो फिर आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहाँ पे कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमारी क्लासेस को ले सकते हो। LNIP में मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे अभी कोई भी वैलिड डिटेल नहीं आई है, हर जगह टू बी अनाउंस्ड लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, टेंटेटिव डेट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट गुवाहाटी एंड ग्वालियर। तो आप जैसे गुवाहाटी का देख सकते हो 5 से 6 अगस्त यहाँ पे डेट दी हुई है। तो BPED के जिस हिसाब से जो आपकी स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो डेट है वो करीब 10 दिन ज़्यादा है एंट्रेंस टेस्ट के। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि MPED वालों का जो एंट्रेंस होगा वो भी 5 से 6 अगस्त के 10 दिन पहले ही हो जाना चाहिए, यानी कि 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ जुलाई में भी आपकी MPED की एंट्रेंस की जो रिटन एंट्रेंस की जो डेट है वो आ सकती है।